Welcome to Kanajia Study Material Today. Topic Books, Top News, GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2025। Heavy checkmark language, Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, All-State, all one-day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। *1. विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? World Coconut Day is observed every year on which date? A. 15 अगस्त बटा 15 अगस्त। B. 5 जून बटा 5 जून। C. 2 सितंबर बटा 2 सितंबर। D. 1 अक्टूबर बटा 1 अक्टूबर। White heavy checkmark / answer. C. 2 सितंबर बटा 2 सितंबर। Blue Book Static GK Fact *. एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी APCC की स्थापना 1969 में हुई थी। The Asian and Pacific Coconut Community (APCC) was established in 1969. *2. हाल ही में 2025 डच ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? Who has recently won the 2025 Dutch Grand Prix? A. ऑस्कर पियास्ट्री बटा ऑस्कर पियास्ट्री। B. मैक्स वेरस्टैपेन बटा मैक्स वर्स्टैपेन। C. लैंडो नॉरिस बटा लैंडो नॉरिस। D. जॉर्ज रसेल बटा जॉर्ज रसल। White heavy checkmark / answer. B. मैक्स वेरस्टैपेन बटा मैक्स वर्स्टैपेन। Blue Book Static GK Fact *. डच ग्रां प्री का आयोजन ज़ैंडवोर्ट, नीदरलैंड्स में किया जाता है। The Dutch Grand Prix is held at Zandvoort, Netherlands. *3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में कहां भाग लिया? Where did PM Narendra Modi recently attend the 25th Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit? A. समरकंद, उज़्बेकिस्तान बटा समरकंद, उज़्बेकिस्तान। B. अस्ताना, कजाकिस्तान बटा अस्ताना, कजाकिस्तान। C. तियानजिन, चीन बटा तियानजिन, चाइना। D. नई दिल्ली, भारत बटा न्यू दिल्ली, इंडिया। White heavy checkmark / answer. C. तियानजिन, चीन बटा तियानजिन, चाइना। Blue Book Static GK Fact *. SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी। The SCO was founded in 2001 in Shanghai. *4. अगस्त 2025 में भारत ने कितना GST संग्रह दर्ज किया? How much GST collection did India record in August 2025? A. 1.50 लाख रुपए करोड़ बटा 1 रुपया 50 पैसे लाख करोड़। B. 1.70 लाख रुपए करोड़ बटा 1 रुपया 70 पैसे लाख करोड़। C. 1.86 लाख रुपए करोड़ बटा 1 रुपया 86 पैसे लाख करोड़। D. 2.00 लाख रुपए करोड़ बटा 2 रुपए लाख करोड़। White heavy checkmark / answer. C. 1.86 लाख रुपए करोड़ बटा 1 रुपया 86 पैसे लाख करोड़।
Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST was implemented in India on July 1st, 2017. Asterisk 5. हाल ही में टीसीए कल्याणी को कौन सा महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया है? Which key position has TCA Kalyani been appointed to recently? A. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक बटा प्रिंसिपल सीसीए। B. नियंत्रक महालेखाकार सीजीए बटा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। C. वित्त सचिव बटा फाइनेंस सेक्रेटरी। D. गृह सचिव बटा होम सेक्रेटरी। White heavy checkmark/answer. B. नियंत्रक महालेखाकार सीजीए बटा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. सीजीए भारत सरकार के व्यय लेखे का सर्वोच्च प्राधिकारी है। CGA is the principal accounting authority of the Government of India's expenditure. Asterisk 6. एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस 1 सितंबर 2025 पर बाल वाटिका चैनल किस आयु वर्ग के लिए समर्पित किया गया? On CERT's 65th Foundation Day, September 1st, 2025, the Bal Vathika channel was dedicated to which age group? A. 3-6 वर्ष बटा 3-6 years। B. 6-10 वर्ष बटा 6-10 years। C. 10-14 वर्ष बटा 10-14 years। D. 14-18 वर्ष बटा 14-18 years। White heavy checkmark/answer. A. 3-6 वर्ष बटा 3-6 years। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। CERT was established in 1961. Asterisk 7. भारत और अमेरिका के बीच 21वां युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 21st edition of the India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas held? A. फोर्ट ब्रैग उत्तरी कैरोलिना बटा फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना। B. फोर्ट कैंपबेल केंटकी बटा फोर्ट कैंपबेल केंटकी। C. फोर्ट वेनराइट अलास्का बटा फोर्ट वेनराइट अलास्का। D. फोर्ट हुड टेक्सास बटा फोर्ट हुड टेक्सास। White heavy checkmark/answer. A. फोर्ट ब्रैग उत्तरी कैरोलिना बटा फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हर साल आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। Yudh Abhyas is an annual bilateral exercise between India and the USA. Asterisk 8. एयर मार्शल संजीव घुराटिया को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा पदभार दिया गया है? Which position has Air Marshal Sanjeev Guratia been appointed to in the Indian Air Force? A. ऑपरेशन कमांड बटा ऑपरेशंस कमांड। B. प्रशिक्षण कमांड बटा ट्रेनिंग कमांड। C. एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस एओएम बटा एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। D. लॉजिस्टिक्स कमांड बटा लॉजिस्टिक्स कमांड। White heavy checkmark/answer. C. एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस एओएम बटा एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। The Indian Air Force was founded on October 8, 1932.
*9. निवेशक दीदी फेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत किस स्थान से की गई? From where was the Nishak Didi Phase 2 program launched? A. पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद बटा पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद। B. राजेंद्र नगर दिल्ली बटा राजेंद्र नगर दिल्ली। C. मल्लेश्वरम बेंगलुरु बटा मल्लेश्वरम बेंगलुरु। D. पाटन गुजरात बटा पाटन गुजरात। White heavy checkmark/answer. C. मल्लेश्वरम बेंगलुरु बटा मल्लेश्वरम बेंगलुरु। Blue Book Static GK Fact *. निवेशक दीदी कार्यक्रम महिला निवेशक शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। The Nishak Didi program is related to women investor education and empowerment. *10. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया? When did India Post Payments Bank, IPPB, celebrate its 8th Foundation Day? A. 1 सितंबर 2025 बटा 1 सितंबर 2025। B. 15 अगस्त 2025 बटा 15 अगस्त 2025। C. 26 जनवरी 2025 बटा 26 जनवरी 2025। D. 2 अक्टूबर 2025 बटा 2 अक्टूबर 2025। White heavy checkmark/answer. A. 1 सितंबर 2025 बटा 1 सितंबर 2025। Blue Book Static GK Fact *. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB की स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। India Post Payments Bank, IPPB, was established on September 1, 2018. *11. हाल ही में जून तिमाही 2025 में भारत का चालू खाता घाटा कैनेडियन डॉलर कितना रहा? What was India's current account deficit, CAD, in the June quarter of 2025? A. $8.60, 0.9% GDP/$8.6 billion, 0.9% of GDP. B. $2.40, 0.2% GDP/$2.4 billion, 0.2% of GDP. C. $13.50, 1.3% GDP/$13.5 billion, 1.3% of GDP. D. $5.70, 0.5% GDP/$5.7 billion, 0.5% of GDP. White heavy checkmark/answer. A. $8.60, 0.9% GDP/$8.6 billion, 0.9% of GDP. Blue Book Static GK Fact *. चालू खाता घाटा कैनेडियन डॉलर किसी देश के आयात निर्यात और विदेशी पूंजी प्रवाह का अंतर दर्शाता है। Current account deficit, CAD, reflects the difference between imports, exports, and foreign capital flows. *12. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? Which Australian pacer recently announced retirement from T20 internationals? A. पैट कमिंस बटा पैट कमिंस। B. मिशेल स्टार्क बटा मिचेल स्टार्क। C. जोश हेजलवुड बटा जोश हेजलवुड। D. जेम्स पैटिंसन बटा जेम्स पैटिंसन। White heavy checkmark/answer. B. मिशेल स्टार्क बटा मिचेल स्टार्क। Blue Book Static GK Fact *. मिशेल स्टार्क बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। Mitchell Stark is a left-arm pacer who played a key role in Australia's 2015 World Cup win.
*13. हाल ही में भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन विकसित किया? Which space mission has been developed by India's Raman Research Institute, RRI? A. चंद्रयान 3 बटा चंद्रयान 3, B. प्रतुष प्रतुष बटा प्रतुष, C. गगनयान बटा गगनयान, D. आदित्य L1 बटा आदित्य L1, White heavy check mark / answer, B. प्रतुष प्रतुष बटा प्रतुष, Blue Book Static GK Fact *. प्रतुष मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांडीय 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल का अध्ययन करना है। The Pradesh mission aims to study the 21 centimeters hydrogen signal of the universe. *14. हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (ASCO) शिखर सम्मेलन में जारी तियानजिन घोषणा का मुख्य फोकस क्या था? What was the main focus of the Tianjin Declaration announced at the SCO summit? A. वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटना बटा टैकलिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, B. सीमा पार आतंकवाद से लड़ना बटा कॉम्बैटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, C. जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास बटा प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपमेंट, D. अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग बटा जॉइंट कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, White heavy check mark / answer, C. जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास बटा प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपमेंट, Blue Book Static GK Fact *. ASCO के 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन के तियानजिन शहर ने की थी। The 2025 SCO summit was hosted by Tianjin, China. *15. हाल ही में भारत के किस राज्य ने कृषि उदय मिशन की शुरुआत की? Which Indian state has recently launched the Krishi Uday mission? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, C. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, D. हरियाणा बटा हरियाणा। White heavy check mark / answer, A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, Blue Book Static GK Fact *. उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। Uttar Pradesh is the most populous state in India. *16. हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का नया प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new managing director, MD, of State Bank of India, SBI? A. अश्विनी कुमार तिवारी बटा अश्विनी कुमार तिवारी, B. सुरेश कुमार बटा सुरेश कुमार, C. विनीत चौधरी बटा विनीत चौधरी, D. के सुधाकर बटा के, Sudhakar. White heavy check mark / answer, D. के सुधाकर बटा के। Sudhakar. Blue Book Static GK Fact *. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। State Bank of India, SBI, was established on July 1, 1955. *17. हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court? A. न्यायमूर्ति संजय करोल बटा जस्टिस संजय करोल,
B. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा बटा जस्टिस संदीप शर्मा। C. न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम बटा जस्टिस टी.एस. Sivagnanam. D. न्यायमूर्ति अशोक भारद्वाज बटा जस्टिस अशोक भारद्वाज। White heavy check mark / answer. C. न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम बटा जस्टिस टी.एस. Sivagnanam. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में शिमला में हुई थी। The Himachal Pradesh High Court was established in 1971 in Shimla. Asterisk 18. हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना? Which Indian state has become the first to launch the green hydrogen mission? A. गुजरात बटा गुजरात। B. राजस्थान बटा राजस्थान। C. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। D. केरल बटा केरला। White heavy check mark / answer. B. राजस्थान बटा राजस्थान। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। Rajasthan is the largest state in India by area. Asterisk 19. हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new president of the Asian Development Bank, ADB? A. मासात्सुगु असाकावा बटा मसत्सुगु अस्कवा। B. अजय बंगा बटा अजय बंगा। C. हिरोशी वातानबे बटा हिरोशी वॉटनेब। D. संजय मेहता बटा संजय मेहता। White heavy check mark / answer. D. संजय मेहता बटा संजय मेहता। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। The headquarters of the Asian Development Bank, ADB, is in Manila, Philippines. Asterisk 20. हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? Which Indian athlete has recently won a gold medal in the World Athletics Championship 2025? A. नीरज चोपड़ा बटा नीरज चोपड़ा। B. अंजू बॉबी जॉर्ज बटा अंजू बॉबी जॉर्ज। C. मुरली श्रीशंकर बटा मुरली श्रीशंकर। D. हिमा दास बटा हिमा दास। White heavy check mark / answer. A. नीरज चोपड़ा बटा नीरज चोपड़ा। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। Neeraj Chopra was also a gold medalist in Tokyo Olympics 2021. भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? In which state did the Indian Army conduct the Yudkaushal 3.0 multi-domain exercise? अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? Which country ranked first in the Global Peace Index 2025? आइसलैंड बटा आइसलैंड। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? What is the name of India's first AI-powered tribal language translator? आदिवाणी बटा आदिवाणी।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? National Nutrition Week 2025 will be observed from September 1st to which date? 7 सितंबर बटा 7 सितंबर। भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? In which state has India launched its first multi-lane free-flow toll system to modernize highways? गुजरात बटा गुजरात। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? Which is the first Indian organization to win the Ramon Magsaysay Award? एजुकेट गर्ल्स बटा एजुकेट गर्ल्स। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? Where was the BRICS CCI Healthcare Summit 2025 held? नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? Which position did India secure at the 16th Asian Shooting Championship held in Kazakhstan? पहला बटा फर्स्ट। लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? In which state has the Lado Lakshmi Yojana been launched? हरियाणा बटा हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ICC has partnered with whom to promote the Women's Cricket World Cup 2025? गूगल बटा गूगल। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 03 सितंबर बुधवार। जलझुलनी एकादशी। एक डेडलाइन वाले ट्रेड डील पर हम बातचीत नहीं करते, अमेरिका को भारत से फिर मिला दो टूक जवाब। पीयूष गोयल ने एक बार फिर भारत की स्थिति स्पष्ट की है। मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन भारत डेडलाइन वाले समझौतों पर मोलभाव नहीं करेगा। दो पटरी पर लौट रहे हैं भारत चीन संबंध, एससीओ समिट के बाद बोले मंत्री पीयूष गोयल। 3 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज से शुरू। 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिल सकती है, इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। 4 आज भारत आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, पत्नी के साथ जाएंगे गया और अयोध्या। 5 पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी। भाजपा के आरोप के बाद ईसी ने दिया नोटिस, कांग्रेस नेता ने आयोग को ही घेरा। 6 केसीआर ने बेटी कविता को पार्टी से निलंबित किया, कहा बीआरएस विरोधी गतिविधि में शामिल भाई पर पार्टी को भाजपा में मिलाने का आरोप लगाया था। 7 ताऊ देवीलाल का हाथ पकड़कर राजनीति में आए धनखड़, चौटाला परिवार से करीबी संबंध। उपराष्ट्रपति आवास खाली कर उन्हीं के बंगले में रहने पहुंचे। 8 मराठाओं को मिलेगा आरक्षण, फडणवीस सरकार ने जारी किया आदेश, मनोज जारंगे ने खत्म किया अनशन। 9 मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, मनोज जारंगे बोले हम जीत गए, जीआर जारी करेगी सरकार। 10 सस्ते तेल के साथ और S-400 भी देगा रूस, ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा फायदा। 11 डोनाल्ड ट्रंप वापस जाओ। भारत से टैरिफ जंग के बीच अमेरिका में ही होने लगा विरोध। 12 अफगानिस्तान भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 पार, तालिबान ने दुनिया भर से मदद मांगी, भारत ने 15 टन खाने का सामान और 1000 टेंट भेजे। 13 विक्ट्री डे पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड, जिनपिंग बोले हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, पुतिन किम समेत 25 देशों के नेता मौजूद। 14 दिल्ली में 10,000 लोगों का रेस्क्यू, पंजाब के 1400 गांवों में बाढ़, अब तक 30 की मौत। हरियाणा में 200 स्कूल बंद, पंजाब में त्राहिमाम, दिल्ली में बाढ़ का खतरा।
यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी। जय श्री राम। बुधवार 3 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। भूकंप के झटकों से फिर दहला अफगानिस्तान, अब तक 1400 से अधिक मौतें। मां को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, विपक्ष से पूछा मां को गाली दी, उनका क्या कसूर था। भारत रूस की नजदीकी से अमेरिका में मची खलबली, ट्रंप के सलाहकार बोले भारत को हमारे साथ रहना चाहिए। 2 वोटर आईडी और 1 नेता। पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस, भाजपा कांग्रेस में तकरार तेज। पाकिस्तान में बाढ़, अल्लाह का आशीर्वाद, लोग बाल्टी में पानी जमा करें, रक्षा मंत्री का बयान। भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी, पीएम मोदी। भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंची, पीयूष गोयल। BREAKING न्यूज इन हिंदी टुडे। मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे पाटिल ने आमरण अनशन खत्म किया। बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम हिमंता ने लिए मजे। राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए, वे बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, किरेन रिजिजू। जीएसटी परिषद की बैठक आज से, 2 स्लैब पर लग सकती है मुहर, रोजमर्रा की वस्तुओं पर घट सकता है टैक्स। पीएम मोदी ने सीएम मान से फोन पर की बात, बाढ़ का लिया जायजा, 2.56 लाख लोग प्रभावित, 60,000 करोड़ की राहत की मांग। पंजाब में आप विधायक हिरासत से फिल्मी स्टाइल में फरार, थाने लाते वक्त फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचला, रेप केस में हरियाणा से ला रहे थे। SUPREME कोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी में बने रहने के लिए टीचरों को TET जरूरी, पुराने शिक्षकों को 2 साल की मोहलत। हाई कोर्ट का वायुसेना के रिक्त पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का निर्देश, कहा भेदभाव का युग नहीं। पुतिन ने कहा कि रूस ने कभी भी यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता का विरोध नहीं किया। असम सरकार ने 2 भिन्न धर्म वाले लोगों के बीच जमीन की खरीद फरोख्त और ट्रांसफर के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने 2 सितंबर को बेंगलुरु से भारत की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी है। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता लीड्स वनडे, इंग्लैंड 131 रन पर ऑल आउट, महाराज मुल्डर ने मिलकर 7 विकेट लिए, मार्करम की 50। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 1 सितंबर से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड में आयोजित। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 14 सितंबर तक अलास्का, फोर्ट वेनराइट में आयोजित। राष्ट्रीय। इंडिया मेड टेक एक्सपो 2025 4-6 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित। भारत ने पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली गुजरात में शुरू की। खेल। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। डच ग्रां प्री 2025 विजेता ऑस्कर पियास्त्री। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत ने विकसित किया विक्रम 32 स्वदेशी चिप, 32 बिट प्रोसेसर। पूरी तरह भारतीय डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग वाली चिप। उपयोग रक्षा, अंतरिक्ष, ऑटो, टेलीकॉम, IoT, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सरकारी निवेश 76,000 करोड़ रुपए, PLIDLI स्कीम। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। TCA कल्याणी ने 29वीं लेखा महानियंत्रक CGA
के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति। White heavy checkmark CAG versus CGA. Diamond suit CAG, Comptroller and Auditor General of India. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संवैधानिक पद अनुच्छेद 148 संविधान। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्य ऑडिटर हिसाब की जांच करना। Diamond suit CGA, Controller General of Accounts. लेखा महानियंत्रक। कार्यकारी पद संविधान में नहीं, वित्त मंत्रालय के अधीन। सीधे वित्त मंत्रालय व्यय विभाग को रिपोर्ट करता है। कार्य अकाउंटेंट हिसाब बनाना। विविध। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में असम को 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र शंकरदेव द्वारा निर्मित प्रदर्शन हेतु उधार देगा। छत्तीसगढ़ विशेषांक। प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क उरला। नया निजी विश्वविद्यालय जगरानी देवी विश्वविद्यालय बाराद्वार सक्ती। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा अधिनियमित। छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही 4 नई ट्रेनें। वंदे भारत एक्सप्रेस। दुर्ग वाराणसी 823 किलोमीटर, 19 घंटे 14 घंटे 5 घंटे बचत। दुर्ग जबलपुर 591 किलोमीटर, 8-9 घंटे 7 घंटे 1 घंटे बचत। अमृत भारत एक्सप्रेस। दुर्ग लोकमान्य तिलक मुंबई 1108 किलोमीटर, 19 घंटे 17 घंटे 2 घंटे बचत। दुर्ग कामाख्या 1808 किलोमीटर, 34 घंटे 30 घंटे 4 घंटे बचत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like beating heart and share.